नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का पर्यायवाची यूपी बोर्ड के लिए। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि इतना अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने आज इतना पढ़ लिया तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि आपके यूपी बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में यही आने वाला है दोस्तों, ये मान के चलिएगा। ठीक, एकदम 100% आपको इस बात की गारंटी दी जा रही है कि इतने में से ही आपका आने वाला है। ठीक बच्चों, एकदम मन लगा के पढ़िएगा, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए देखिए परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर पर्यायवाची होता क्या है। तो सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम लोग कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो जिन शब्दों के अर्थ समान हो, अर्थात जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक, जैसे एक ही शब्द के कई नाम हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम रमेश है। क्या है? कोई व्यक्ति है जिसका नाम रमेश है। अब उसका नाम सुरेश भी है, उसका नाम रत्नेश भी है। ठीक, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? अदर नाम उसके क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें जो हमारे मेन लोग हैं, उन्हीं के पर्यायवाची को हम लोग ज़्यादातर देखते हुए चलेंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो आता है दोस्तों क्या है हमारे लिए? अमृत। अमृत बहुत ज़रूरी है। ठीक, अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो सुधा होता है, पीयूष होता है और सोम होता है। याद रखिएगा, इसके बीच बीच में हमने कॉमा नहीं दिया तो कॉमा है। ठीक, तो अमृत का क्या होता है? सुधा भी होता है, पीयूष भी होता है और सोम भी होता है। अग्नि का क्या होता है दोस्तों? पावक होता है, आग होता है, ज्वाला होता है। बहुत अच्छा, याद रखिएगा, पावक होता है, आग होता है, ज्वाला होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। ठीक, आगे देखते हैं आकाश का क्या क्या हो सकता है? गगन होगा, नभ होगा, व्योम होगा। तो आकाश का क्या हो सकता है दोस्तों? गगन भी होगा, नभ भी होगा और व्योम भी होगा। एकदम मस्त। आगे देखते हैं आंख का क्या होता है? तो आंख का नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षु, बहुत से होते हैं। ठीक, तो आंख का नयन, नेत्र, लोचन, यहाँ 3 मैंने लिखा है, चक्षु आप लिख भी सकते हैं। ठीक, दीर्घ भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे चलिए देखिए इंद्र का क्या होता है दोस्तों? तो इंद्र का होता है देवेंद्र, देवों के इंद्र, सुरेंद्र यानी सुरेंद्र, सुरों के इंद्र, देवराज यानी देवों के ऊपर राज करने वाले, और सुरेश। ठीक, एकदम आराम से हर एक चीज पढ़ते चलिए। ठीक, अब आगे देखते हैं फिर क्या आता है। ईश्वर का परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, जगदीश, स्वामी आदि वर्डों से इन्हें भी संबोधित किया जाता है। तो ईश्वर के लिए यहाँ पे परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, जगदीश आदि हमने लिख दिया है दोस्तों। आगे देखते हैं तो हमारे पास आता है भैया क्या? कमल। तो कमल का क्या होगा? सरोज, पंकज, जलज, तोयज, नीरज, वारिज आदि शब्द होते हैं इनके। ठीक, तो कमल के जो है सरोज, पंकज, जलज ये सब। गंगा के लिए क्या यूज किया जाएगा? भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी। भागीरथी इसलिए क्योंकि भागीरथी ने ही नहीं लाया था, इसलिए भागीरथी ने लाया था, इसलिए भागीरथी कहा गया। मंदाकिनी और देव नदी भी इन्हें कहा जाता है। गाय के लिए गौ, सुरभि, गौरी। ठीक, गाय के लिए गौ, सुरभ, गौरी इन वर्डों का यूज किया जाता है। चंद्रमा के लिए शशि, चंद्र, सुधाकर, मयंक, रजनीश का भी यूज किया जाता है इनके लिए। तो शशि, चंद्र, सुधाकर, मयंक याद रखिएगा। आगे देखिए जल के लिए नीर, तोय, वारी। आप चाहें तो अम्बु रख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं तालाब के लिए सरोवर, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। तो तालाब के लिए क्या लेंगे? सरोवर, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। एकदम याद करते हुए चलिए। नदी के लिए क्या यूज करेंगे? नदी के लिए सरिता, जल माता, तटनी। तो सरिता, जल माता और क्या दोस्तों? देखिए नदी के लिए सरिता, जल माता और तटनी। पृथ्वी, अब देखिए पृथ्वी के लिए वसुंधरा, वसुधा, भूमि, आवनी, ये पृथ्वी के लिए हम यूज करेंगे। पुष्प के लिए देखते हैं पुष्प, कुसुम, सुमन, फूल। ठीक, फूल नहीं है यहाँ पर, याद रखिएगा।
फूल। ठीक, बादल के लिए मेघ, जलद, नीरज। तो यहाँ पे नीरद है, यहाँ पे नीरद है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नीरद है। ठीक, तो यहाँ पे मेघ, जलद, नीरद, तोयद। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, माता के लिए क्या लगाएंगे? जननी मैया अम्बा, माता के लिए जननी मैया अम्बा। वायु के लिए हवा, पवन, समीर। समुद्र के लिए जलधि, नीरधि, पयोधि। ठीक, समुद्र के लिए क्या होगा? जलधि, नीरधि, पयोधि, तोयधि। ठीक, अम्बुधि, इन शब्दों का यूज किया जाता है। ठीक, और निधि भी कहा जाता है, तो आप जल निधि भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक, आगे देखते हैं, सूर्य के लिए क्या लिखा जाएगा? सूर्य के लिए लिखा जाएगा सूरज, रवि, दिनकर, भानु। सूर्य के लिए जो है सूरज, रवि, दिनकर, भानु, इन वर्डों का यूज किया जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए इतनों को आप याद करके चलिएगा। यूपी बोर्ड में इससे ज़्यादा आपको जो है कक्षा 10 में नहीं आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 100% यहीं से फंसेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर बताइए। बच्चों प्लीज़ आप कमेंट करिए, क्योंकि बहुत से लोग जब लिखते हैं कि हम यूपी सहारनपुर से हैं, बहुत से बच्चे लिखते हैं कि हम बाराबांकी से हैं, बहुत से बच्चे लिखते हैं कि हम आगरा से हैं। बहुत खुशी मिलती है। इसी तरीके से आप भी लिखिए कि आप किधर से हैं। ठीक दोस्तों, आई लव यू एंड मिलेंगे आपसे बाद में। ठीक, बाय बाय।